अपने अपनी जगह करीब है, बुद्धिमान है, प्रबुद्ध है, वही लोग यहाँ आए। ये लोग लाइन पैदा करते हैं, ये लोग क्षमता है जहाँ खड़ा होएगा सलाह वही हो जाएगी, इस प्रवृत्ति के आप लोग हैं। तो हम लोग को मांगने के लिए अब कुछ नहीं, अब उनको सोचने के लिए है कि हम इनको क्या करें, हम इनके साथ कैसा सलूक करें। पटना में आज आप लोगों का स्वतंत्रता सेनानी लोगों का एक प्रोग्राम हो रहा है, क्या कुछ प्रोग्राम का औचित्य है और क्या कुछ परिचय हुआ? ये अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद पिछले 1 महीने पहले राष्ट्रीय स्तर पर बैठक करके ये निर्णय लिया, ये आह्वान किया कि हिंदुस्तान के सभी राज्यों के मुख्यालय में सद्भावना मार्च स्वतंत्रता सेनानी परिवारों का शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन करने का आह्वान किया गया। उसी संदर्भ में बिहार के लोग, बिहार राज्य, बिहार भी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो रहा है, राजस्थान हो रहा है, महाराष्ट्र हो रहा है, सभी राज्यों में ये कार्यक्रम आज का हो रहा है। और ये 27 अगस्त क्रांति के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और एक संदेश भी दिया जा रहा है सरकार को और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को एक सांकेतिक संदेश भी दिया जा रहा है कि अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण परिषद देश के 2 करोड़ स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारियों का एक संगठन है। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानी आज़ादी के पहले और आज़ादी की लड़ाई के समय में एक सपना देखा था कि आज़ाद भारत कैसा होगा, और वो सपनों का भारत बनाना चाहते थे। लेकिन आज देश में कुछ और भी हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टी यहाँ की सरकार है जो डिक्लेयर तो हो गया है कि 2047 का भारत कैसा होगा। तो हमारा महापरिषद ये निर्णय लिया कि 2047 का, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य ये है कि देश में जो नैतिक मूल्य, आज़ादी में जो मूल्य एस्टैब्लिश किया गया था, उस मूल्य को स्थापित करना, लोकतांत्रिक तंत्र की शक्ति को मजबूत करना। लोकतांत्रिक शक्ति आज बिखर रहा है देश में, और देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया और कॉरपोरेट सेक्टर का जो भूमिका है, तो हिंदुस्तान के 2 करोड़ स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की भूमिका भी होनी चाहिए। राजनीतिक परिदृश्य बदलने का ये काम करेगा देश में, और देश में एक जुनून पैदा करेगा कि भाई आप सब मिल कर के देश में स्वतंत्रता सेनानी के सपनों का भारत बनाइए। यही उद्देश्य है। सर, एक आखिरी सवाल हम ये जानना चाहेंगे कि स्वतंत्रता सेनानी के जो परिवार हैं, ठीक है, परिवार, उनके परिवार के लिए क्या लगता है कि सरकार कितनी सजग है? आपको पता होना चाहिए कि विदेश में, फॉरेन कंट्रीज़ में जितनी भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है, आप जाके देखिए अमेरिका में, जाके देखिए रूस में पार्लियामेंट हाउस में जब प्रेसिडेंट बैठक करते हैं तो रशियन रिवॉल्यूशन में जो परिवार मारे गए थे उनके परिवारों को, सदस्य को आगे बैठाया जाता है और तब वो वर्ल्ड लेवल का निर्णय लेते हैं। वो इतनी बड़ी बातें विदेशों में चल रही है। तो जब विदेशों में चल रही है और हिंदुस्तान में भी मिसेज गांधी ने पूरे हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों को एक सम्मान पेंशन दिया। भारत सरकार में या कई अन्य राज्यों में भी उत्तराधिकारियों के लिए किस्त, बहुत तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। जैसे उत्तराखंड में उत्तराधिकारी को पेंशन मिलता है, पंजाब में बहुत सारा फैसिलिटीज मिलता है, बिहार में भी 2% उत्तराधिकारियों के लिए आरक्षण है। उत्तराधिकारी में लड़कियों की शादी के लिए 50,000 रुपया डोनेशन है, पैसा मिलता है। तो ये सब कार्यक्रम चल रहा है देश में, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप वो फ़ायदा तो दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो भारत में जो सपना वैसा भारत बनाना हम लोगों का उद्देश्य है। हम लोगों का ये उद्देश्य नहीं है कि हमें आप पेंशन दे दीजिए या कुछ कर दीजिए, ये उद्देश्य नहीं है। हमें सरकार से प्रमुख 2 मांग है भारत सरकार कि आप स्वतंत्रता सेनानी परिवार जो 2 करोड़ हैं उन लोगों को डिजिटलाइज करें ऑनलाइन के माध्यम से, और डिजिटलाइज करके उनकी व्यवस्था को देखिए
और अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान करें। उस संवैधानिक दर्जा में एक आयोग, एक कमीशन का निर्माण करें जो देश के स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को देख सके। और ये उद्देश्य इसलिए है क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी देश में, तो क्या भारत के इस इतिहास को हम भुला देना चाहते हैं? ये हमारा धरोहर है और उसके परिवार भी धरोहर है, राष्ट्रीय फैमिली के रूप में माना जाता है। चलिए स्वतंत्रता से नहीं पर अपना परिचय एक बार से। मेरा नाम प्रोफेसर कुमार पटेल हुआ जी। और मैं अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कल्याण महापरिषद का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन का अध्यक्ष हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।